दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबसे बात करने वाली हूँ कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में जो आप परस्यू कर सकते हैं अगर आपको अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। मैंने इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप अगर इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज मिल जाएगी जो कि इंक्लाइंड है टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिससे फाइनेंस के नॉलेज को आपके बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। जी हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है आपको। कुछ मिनिमम अमाउंट आप अगर देंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट्स आसानी से मिल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी और थोड़ा सा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, जैसे कि सर्टिफिकेट है आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, बैंकिंग ओनली बैंकिंग में भी है, रिटेल बैंकिंग में है, उसके बाद माइक्रो फाइनेंस में है, वेल्थ मैनेजमेंट में है। तो आप इनमें से अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस लिंक को ओपन करना है। वहां पे आप जाके देखेंगे तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको कौन सा बुक इसके लिए रेफर करना है, क्या सिलेबस है, क्या रूल्स है। और सबसे अच्छी बात, जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपना टाइम टेबल खुद शेड्यूल कर सकते हैं कि आप कब एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ कोर्सेज जैसे कि सर्टिफिकेट इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, रजिस्ट्रेशन फीस नील है। और एग्जाम फी जो है वो 3 मंथ का वैलिडिटी होता है। सपोज आपने आज एग्जाम फी पे किया तो 3 मंथ्स तक आप एग्जाम दे सकते हैं। एक अटेम्प्ट के लिए 3500 रुपीज आपको पे करना है, 3540 रुपीज टू बी स्पेसिफिक। वो पे करने के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं तो अगेन यू हैव टू पे फॉर इट। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई सा भी इसमें से सर्टिफिकेट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत वर्थी है ये सारे कोर्सेज क्योंकि ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। तो जब भी आप कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल प्रोवाइड यू एन एडवांटेज ओवर द अदर कैंडिडेट्स। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे और ये आपकी सीवी को बहुत स्ट्रांग कर देगा। तो अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो, क्योंकि आई टेल यू वन थिंग, सी वी आर वेरी मच थॉटफुल व्हेन इट कम्स टू स्टडीज या ऐसा कुछ कि भाई क्या मतलब 3000 4000 रुपए इन्वेस्ट करो फालतू का, क्या होगा। ऐसा नहीं है, दिस इज रियली यूजफुल। और नॉलेज आप कहीं से भी गेन करो। ऐसा तो नहीं है कि हम पैसे खर्च नहीं करते कभी भी। तो अगर आप 3-4 हजार रुपए सेव करके अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो, आप उससे कुछ सीखोगे, यू विल गेन समथिंग। तो देयर इज नो हार्म इन इट। ठीक है, और आपके सीवी को बिल्ड करने में तो बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस की। उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दिस इज रिकग्नाइज्ड बाय आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई इस इंस्टीट्यूट को रिकग्नाइज करते हैं, इसके कोर्सेज एंड सर्टिफिकेट्स को रिकग्नाइज करता है। अब इसमें आपको फ्लैगशिप कोर्सेज भी मिल जाएंगे, डिप्लोमा कोर्सेज भी मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो इसमें जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है आप देख सकते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है। ये सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है ये सारे प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। मान लीजिए आप अपनी ग्रेजुएशन के बाद आप बिल्कुल श्योर एंड सर्टेन है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, तो आप इनमें से कोई सा भी एक सर्टिफिकेट कोर्स कीजिए, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है। तो अगर आप प्राइवेट बैंक में अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक में अगर IBPS वगैरह के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी प्रीलिम्स और मेंस के होने के बाद इंटरव्यू में आपको उस वक्त रियलाइज होगा कि मैंने बहुत अच्छा किया कि ये कर लिया। क्योंकि वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो या तो मास्टर्स के होंगे या फिर ग्रेजुएट होंगे। तो हो सकता है कि आप लोग या तो सेम लेवल पे हो या फिर आप कहीं ना कहीं कम लेवल पे हो। तो आपको कुछ अपने सीवी को बिल्ड करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर आप ये सारे कोर्सेज करते हैं, इनमें से कोई सा भी सर्टिफिकेट कोर्सेज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आपको बुक्स वगैरह सब कुछ वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ रहता है। आप अगर उस लिंक को खोलेंगे, मैंने आपको स्क्रीनशॉट में दिखाया है, वहाँ पे आपको सब दिया हुआ है, बुक्स का रेफरेंस, सिलेबस, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ। 12th पास इज एलिजिबिलिटी, आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 12th पास है तो आपको सब दिया गया। अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है वो एक डिप्लोमा कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं इन बैंकिंग एंड फाइनेंस,
जो डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस है वो आप अगर 12th आपने कर लिया तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो लॉन्ग साइड योर ग्रेजुएशन। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से और आप बिल्कुल श्योर है कि आपको बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है आफ्टर ग्रेजुएशन, तो आप ये कोर्स जरूर कीजिए। इसमें आपको 3 पेपर देने पड़ते हैं। एक तो आपको अकाउंटिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है, एक आपका होता है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से रिलेटेड प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स, एक लॉ रिलेटेड पेपर होता है। तो कोई ज्यादा टफ नहीं होता, आप आराम से अगर 2 महीने भी अच्छी तरह से पढ़ ले तो आप ये तीनों पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल कॉन्सिक्यूटिवली, मतलब आपको 5-6 दिन का गैप मिलता है एक एक पेपर के बाद। आपका ये पेपर 2 बार होता है साल में, एक बार मई में होता है, एक बार नवंबर में होता है। तो नवंबर के लिए अभी आपके पास 3 महीने का टाइम है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं बिल्कुल आराम से प्रिपेयर करके इस पेपर को निकाल सकते हैं। और इसका नोटिफिकेशन अराउंड सितंबर में आप वेबसाइट पे चेक करते रहिए, अराउंड सितंबर में आपको मिल जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट कोर्सेज जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस की, इसके जो प्राइसेस है बेसिकली इसमें भी आपको पे करना पड़ता है। तो इसका भी आपका मान लीजिए आप 2000 से 2500 के बीच रेंज करते हैं, उससे ज्यादा कोई भी सर्टिफिकेट की प्राइस नहीं है। तो आप बिल्कुल आराम से ऑप्ट कर सकते हैं इनको। उसके बाद मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करना चाहती हूँ कि मान लीजिए अगर आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना ही नहीं है, अभी आप श्योर नहीं है कि आपको ये बेनिफिट होगा कि नहीं इन सारे कोर्सेज से या सर्टिफिकेट से, आप अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, मनी को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आई सजेस्ट यू कि आप कोर्स एरा बोल के एक वेबसाइट है, मैंने आपको उसका भी लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट्स तो नहीं मिलेगी पर आपको नॉलेज मिल जाएगी। आपको फ्री में वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा आपका टुवर्ड्स दैट फील्ड आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। और अगर आपको लगे है तो फिर आप असाइनमेंट्स वगैरह दे सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी, पर उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज अगर आप करते हैं तो ट्रस्ट भी मतलब बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। एज आई एम न्यू यूट्यूबर तो आपको पता ही है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, आप कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स जरूर कीजिए या फिर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कीजिए, यू विल नॉट रिग्रेट इट। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, बिकॉज दिस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू कॉमर्स फील्ड। अब अगर साइंस और आर्ट्स है तो भी आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग एंड ऑल आपको नॉलेज नहीं होगी इसके बारे में। तो मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगी जल्दी, जिसमें मैं आपको फ्री कोर्सेज के बारे में बताऊंगी जो कि सारी स्ट्रीम्स को कवर करेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।